उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में इन खूबसूरत हिमालय पर्वतों के गोद में वो मंदाकिनी नदी के पास में बसा हुआ ये है भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित केदारनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक पवित्र धाम है। ये जगह इतनी पवित्र है कि हिंदू धर्म में इस स्थान को मुक्ति स्थल कहा गया है। कहा जाता है कि 5 पांडव भगवान शंकर जी के खोज में यहाँ तक आ पहुँचे थे। भगवान भोलेनाथ ने ही 5 पांडवों को यहाँ से स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता दिखाया था। तो केदारनाथ जी की यह पैदल यात्रा करने में आपको कितना समय लगेगा और यात्रा करते वक्त आपको कौन सी समस्या आ सकती है, और साथ ही में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इन सभी के रेट्स क्या होंगे, और मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आसपास में और भी कौन सी जगह पर जा सकते हो, और साथ ही में होटल यानी कि रहने की व खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही में और केदार घाटी के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ही में हम आपको ये केदारनाथ धाम की यात्रा कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार और ऋषिकेश से होती है। हरिद्वार से केदारनाथ लगभग 250 किलोमीटर के दूरी पर है और केदारनाथ धाम तक जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी, बस, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर राइट साइड के तरफ आपको ये GMOU और TGMOUC के ये ऑफिस नजर आएंगे। भक्तगण यहाँ पर ऑफलाइन बस का टिकट बुकिंग कराते हैं और ऑफलाइन बस का टिकट लगभग 600 से 700 रुपए तक होता है और ऑनलाइन बस का टिकट लगभग 1000 रुपया। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से सुबह के 5 बजे से केदारनाथ के लिए बसें चलना शुरू हो जाती है और आप अपने बस का टिकट या फिर टैक्सी 1 से 2 दिन पहले से ही बुकिंग करा के रखना। इस बार हमने प्राइवेट टैक्सी बुकिंग की थी ताकि रास्ते से जाते वक्त इस पवित्र देवप्रयाग के दर्शन कर सके। देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और ठीक इसी जगह से माँ गंगा नदी का सफर भी शुरू होता है। और अलकनंदा नदी के बीच में बसा हुआ ये है धारी देवी का मंदिर, जिन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी कहा जाता है। यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चले सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा की एक महत्वपूर्ण जगह है। टैक्सी वाला भी आपको सोनप्रयाग के आसपास में ही उतार देगा। अगर आप बस से आते हो तो बस आपको सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले ही इस सीतापुर के बस स्टैंड पे उतार देगी। और भक्तगण सोनप्रयाग में एक रात रुककर अगले दिन केदारनाथ की यात्रा को शुरुआत करते हैं। लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर सोनप्रयाग में भी होटल्स मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आप सीतापुर में भी रुक सकते हैं, क्योंकि सीतापुर में भी कई सारे होटल्स बने हुए हैं। और सोनप्रयाग में ही आपके यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। उसके बाद में आपको यात्रा करने की अनुमति मिलती है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन हरिद्वार और सोनप्रयाग में तो करा सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए आप अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेबसाइट से ही कर ले। और केदारनाथ धाम यात्रा की असली शुरुआत गौरीकुंड से होती है और गौरीकुंड सोनप्रयाग से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर है। और गौरीकुंड तक जाने के लिए इस तरह की 50 से 60 रुपए में शेयरिंग टैक्सी चलती है। ये टैक्सी आपको 30 मिनट में गौरीकुंड में उतार देगी। केदारनाथ यात्रा की पैदल शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जल्द से जल्द गौरीकुंड में आकर एक रात रुककर अगले दिन सुबह जल्दी पैदल यात्रा को शुरुआत कर ले। लेकिन ऐसा करने में यात्रा के शुरुआती जून और मई महीनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और गौरीकुंड में होटल्स भी बहुत ही कम है और होटल्स के रेट भी ज्यादा होते हैं। और यहीं पर यह गौरी माई का मंदिर बना हुआ है, जो कि माता पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर को केदारनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। कई सारे भक्तगण यहाँ पर बने हुए इस गर्म कुंड में स्नान करने के बाद और गौरी माई के दर्शन करने के बाद फिर शुरू होती है केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा। और गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए आपके पास में कई सारे ऑप्शंस है, जिसमें है घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर। और बात करें घोड़ा और खच्चर की,
तो गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप का 3,500 रुपए चार्ज लिया जाता है और पालकी का वजन के हिसाब से 9,200 से लेकर 15,200 तक चार्ज लिया जाता है। और इस तरह के पिट्ठू का भी वजन के हिसाब से 6,000 से लेकर 8,000 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। और फ्रॉड यानी ठगी से बचने के लिए आप गौरीकुंड में ऑफिशियल काउंटर से ही घोड़ा खच्चर पालकी की बुकिंग कर लेना और उनका लाइसेंस का भी फोटो अपने मोबाइल में जरूर लेना। और बात करें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की, तो 3 जगहों से हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है, जिसमें से सिरसी से लेके केदारनाथ तक का 6,390 रुपया प्रति व्यक्ति लिया जाता है और फाटा से केदारनाथ तक का 10,164 रुपया लिया जाता है और गुप्त काशी से 12,762 रुपया। और इन टिकट में जाना और आना दोनों भी शामिल रहता है। और हेलीकॉप्टर का सफर 10 से लेकर 30 मिनट तक का होता है। और कभी कभी मौसम खराब हो जाने पर हेलीकॉप्टर सर्विस कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। और हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट से पहले ही करनी होती है। और बात करें पैदल यात्रा की, तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का 16 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन ये 16 किलोमीटर ना होके उससे थोड़ा अधिक है। और गौरीकुंड से इन पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप इस रामबाड़ा नामक जगह पर पहुंच जाओगे और यहीं पर आपको मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज नजर आएगा। इस ब्रिज के उस पार जाते ही आगे का रास्ता जिगजैग यानी कि घुमावदार और चढ़ाई वाला है, जहाँ पर भक्तों को थोड़ी थकान और थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है। इसीलिए कई सारे भक्तगण रामबाड़ा से पहले जो भीमबली नामक जगह आती है, यहाँ पर भी घोड़ा पड़ाव बना हुआ है। कई सारे भक्तगण भीमबली से घोड़ा खच्चर पालकी लेकर फिर आगे यात्रा जारी रखते हैं। और रामबाड़ा के बाद में इन खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों से आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से बिना जल्दबाजी किए हुए आपको आराम से यात्रा करनी है। और यात्रा के रास्ते में छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, इस तरह के कई सारे पड़ाव आएंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से यात्रियों को रहने के लिए छोटे और मीडियम साइज के कई सारे कैंप्स नजर आएंगे। कई सारे भक्तगण यहाँ पर भी रुक जाते हैं कुछ घंटों के लिए या एक रात के लिए और अगले दिन की यात्रा फिर जारी रखते हैं। और बात करें यात्रा के पूरे रास्ते की, तो रास्ते में आपको नॉर्मल तरह की मेडिकल फैसिलिटी और खाने पीने की सुविधा आपको हर पड़ाव पर मिली जाती है। और बड़ी लिंचोली से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद आपको ये घोड़ा पड़ाव का रुद्रा पॉइंट नजर आएगा। यहाँ से केदारनाथ मंदिर मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर रह जाता है और यहीं पर घोड़े खच्चर वाले आपको उतार देंगे और पालकी और पिट्ठू वाले यहाँ से थोड़ा आगे आपको उतार देते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुँचते पहुँचते हमें रात हो चुकी थी और हम ज्यादा थक भी चुके थे, इसीलिए रात का खाना खाने के बाद हम सो गए थे। और अगले दिन की सुबह होते ही 4 बजे ही हम दर्शन के लिए लाइन में लग चुके थे। और यात्रा के शुरुआती 2 महीनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इसी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोणाकार शिवलिंग के स्वरूप में भगवान शिव जी विराजमान है। और यहाँ के पौराणिक मान्यता व कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद में 5 पांडव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी को खोजते खोजते हुए यहाँ तक यानी हिमालय तक आ पहुँचे थे। फिर इसी स्थान पर भगवान शिव जी ने साक्षात 5 पांडवों को दर्शन दिए थे और कहा जाता है कि 5 पांडवों ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था, इसीलिए इस स्थान को मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। और ये है महाकाय भीमशिला, जो कि केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे स्थित है। 2013 के समय में जो आपदा आई थी, उस वक्त केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर चोरावाड़ी ग्लेशियर में बादल फटने के बाद में जो जल का महाप्रलय आया था, उस महाप्रलय से इसी बड़ी सी शिला ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। इसीलिए भक्तों की आस्था इस शिला से भी अभी जुड़ चुकी है। और इसी भीमशिला से कुछ कदम चलने के बाद में आपको यहाँ पर यह जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल नजर आएगा। कहा जाता है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार यानी पुनः निर्माण कराया था
और उनके समाधि स्थल पर उन्हीं को समर्पित ये खूबसूरत सी अद्भुत सी प्रतिमा स्थापित है। भक्तगण यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। इस केदार घाटी के सबसे ऊंचाई पर स्थित यह है भैरवनाथ जी का मंदिर। भक्तगणों की मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव जी के भी दर्शन करना होता है और यह मंदिर भैरव बाबा को समर्पित है, जो कि भगवान शिव का ही एक उग्र रूप माना जाता है। भैरव जी के इस मंदिर तक आने के लिए 5 से 10 मिनट का इस तरह का ट्रैकिंग करना होता है और सर्दियों के समय में जब 6 महीने मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मान्यता है कि भैरव बाबा ही इस पूरे केदार धाम के व केदार घाटी के रक्षा करते हैं। तो भक्तगण यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और बात करें केदारनाथ में रहने की, तो GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के तरफ से आने वाले यात्रियों को रहने के लिए नंदी बेस कैंप, हिमलोक कॉलोनी, स्वर्गरोहिणी कॉटेजेस इस तरह की सुविधा दी गई है, जिसमें से स्वर्गरोहिणी कॉटेजेस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि इनमें रूम के अंदर ही बाथरूम अटैच होता है। और बात करें नंदी बेस कैंप और हिमलोक कॉलोनी, तो वहाँ पर आपको डॉर्मेट्री और इस तरह की स्लीपिंग बैग दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम यूज करना पड़ता है। और साथ ही में केदारनाथ में कई सारे प्राइवेट होटल्स भी है, लेकिन यात्रा के शुरुआती समय में मई और जून में सभी होटल्स के रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और GMVN के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डॉर्मेट्री वो कमरों की बुकिंग करनी होती है। और आप केदारनाथ यात्रा में आने से 2 से 3 महीने पहले ही अच्छी तरह से रिसर्च करके आना, जैसे कि ऑनलाइन कमरा कैसे बुकिंग करना है, चाहे हेलीकॉप्टर हो या फिर यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने तरफ से भी यात्रा खुलने से पहले ही अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना। जय केदारनाथ।